मतलब श्री हरिवंश, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको आज यमुना जी के समस्त घाटों का दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, पहले तो हमारी यमुना रसरानी जी का विकार रूप जो भूत। राधे राधे। हमारे सर आज सीयू सर हैं। सीयू सर से पूछेंगे कि जो यमुना जी का जलस्तर बढ़ गया है और यहाँ बैरिकेडिंग करी है, सर क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप श्रद्धालुओं को? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और ये परिक्रमा मार्ग है। पीछे परिक्रमा मार्ग पे ये आरती घाट है। तो परिक्रमा यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो परिक्रमा पथ इधर से हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो दर्शनार्थियों की जान माल की सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे क्योंकि जल आ चुका है तो इसलिए इसको यहाँ डाइवर्ट करके इसको भेजा जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगी हुई है। तो ये जो आपने बैरिकेडिंग करी है, ये जब तक जलस्तर बढ़ेगा तब तक यहाँ पर ये रोक केवल जल स्तर बढ़ने तक के लिए है। जब तक जल स्तर बढ़ा हुआ है तब तक के लिए व्यवस्था है। जल स्तर जब सामान्य हो जाएगा तो जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। ठीक। तो सर ने कहा कि जल स्तर बढ़ गया है यमुना जी का, इसलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई किसी भी श्रद्धालु को जनहानि ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। सीओ सर खुद मौके पर आके मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ सर ये परिक्रमा के लिए दूसरा रास्ता भी जाता है, जो जैसा सर ने बताया है। तो हम भी 16 ब्रिज के माध्यम से समस्त श्रद्धालुओं से यही कहेंगे कि कोई भी रिस्क ना लें और जैसा प्रशासन व्यवस्था बना रहा है उसको फॉलो करें और उनकी सहायता करें। राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि हम समस्त घाटों का दर्शन करा रहे थे आपको यमुना जी के, लेकिन हम अब चीर घाट के आगे आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और जो परिक्रमा मार्ग का जो मार्ग जाता है परिक्रमा का, वो यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है जलस्तर को देखते हुए। तो श्रद्धालुओं की भी नो एंट्री है यहाँ पर, आप देख सकते हैं शासन प्रशासन खड़ा हुआ है और यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे आप सभी को दर्शन अब नहीं करा पाएंगे। और हम 16 ब्रिज के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप भी बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश ना करें क्योंकि आगे जलस्तर परिक्रमा मार्ग तक आ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है, कोई जनहानि ना हो इसी के लिए शासन भी लगातार लगा हुआ है। और ये जो रास्ता जा रहा है दूसरा, ये परिक्रमा के लिए होते हुए जाता है। आप अपनी परिक्रमा को यहाँ से पूर्ण करें ताकि बैरिकेडिंग क्रॉस करें। तो हम भी आप सभी से यही विनती करेंगे कि इस बैरिकेडिंग को क्रॉस ना करें कि ये परिक्रमा मार्ग जा रहा है सामने से और प्रशासन द्वारा ये बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि यमुना का जलस्तर बहुत है। और ये देखिए सामने ये जो श्रद्धालु जा रहे हैं, ये यमुना जी के जो परिक्रमा मार्ग है इससे होते हुए जा रहे हैं, जो परिक्रमा लगा रहे हैं। और हम ऐसे श्रद्धालुओं से 16 ब्रिज के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें। इसी घाट पर मानता है कि आज भी ठाकुर जी श्री राधा रानी के साथ में यहाँ पर भ्रमण करते हैं और अपनी गोपियों के संग यहाँ पर रासलीला करते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक कथा ये भी है कि यमुना जी ने बहुत तपस्या की। उन्होंने काफी बचपन से ही ये प्रण भी लिया था कि जब तक श्री कृष्ण उनके पति रूप में स्वीकार नहीं होंगे तब तक वो कभी विवाह नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार जब वो वन में विहार कर रहे थे अर्जुन के साथ में, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदरी जो है तपस्या कर रही हैं। जब वो उनके निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो यमुना महारानी ने उनको पूरी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे, उन्होंने पूरी कथा सुनाई जिससे खुश होकर ठाकुर जी ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और द्वारका जाकर अपनी पत्नियों में अपनी पटरानी में उनको दर्जा दिया। कि पीछे केसी घाट, उसके आगे चीर घाट, फिर उसके आगे श्रृंगार घाट और फिर जुगल घाट, जहाँ पे हम लोग का इन्हीं घाटों पर सब मार्जन सेवा होती है 16 ब्रिज की तरफ से। और मार्जन सेवा नियमित रूप से होती है 16 ब्रिज की तरफ से, क्योंकि वृंदावन के हित के लिए हम हर कार्य करेंगे और जितना हो सकता है वृंदावन के हित के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो उनकी परिक्रमा लगाते हैं, जो रात्रि में लगाते हैं, ये जो मंगला में लगाते हैं। काफी श्रद्धालुगण मंगला में परिक्रमा लगाते हैं और रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव आने वाला है। तो जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो यमुना जी आएंगे, स्नान करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे। तो उनसे भी मैं यही 16 ब्रिज के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सावधानी से करें, सावधानी से परिक्रमा लगाएं। जो रूट प्रशासन द्वारा दिया गया है, जो तय किया गया है, उसी रूट से परिक्रमा पूरी करें, ताकि जो बैरिकेडिंग वाला रूट है उस पर बिल्कुल नहीं। इसी के साथ आज की यात्रा को हम यही समाप्त करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि आप 16 ब्रिज के साथ यूं ही जुड़े रहें। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे।